जो आया है वो जाएगा भी। हमारा उद्देश्य एक ही है, जान से मारेंगे, क्योंकि मारेंगे तभी जी पाएंगे। मिर्जापुर वेब सीरीज के चाहने वालों को निराश ना करते हुए मिर्जापुर की टीम ने शानदार तरीके से सीरीज का दूसरा भाग पूरे 10 एपिसोड के साथ उतार दिया था। मिर्जापुर वेब सीरीज को पसंद करने वाले लोगों के लिए बेहद खुशी का लम्हा था कि उन्हें पूरे 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे और सीजन 3 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन पूरे एपिसोड देखने के बाद भी मिर्जापुर के फैंस और उलझ कर रह गए और जल्द ही मिर्जापुर सीजन 3 की मांग करने लगे। दरअसल वेब सीरीज में पूरा खेल मिर्जापुर की गद्दी का है और इस गद्दी पर हर कोई गुड्डू पंडित को विराजमान होते हुए देखना चाहता है। लेकिन वेब सीरीज की कहानी बेहद घुमावदार और सिर घुमा देने वाली है। मिर्जापुर के दूसरे भाग में लोगों ने पूरी उम्मीद लगा के रखी थी कि इस भाग में मिर्जापुर की गद्दी का फैसला हो जाएगा, लेकिन वेब सीरीज निर्माताओं ने अभी और इंतजार करवाने का संकल्प रखा है। मिर्जापुर सीजन 2 देखने वालों को अब मिर्जापुर सीजन 3 की कहानी जानने में पूरी दिलचस्पी होगी कि आगे क्या होगा, लेकिन ये निर्माताओं के अलावा कोई नहीं जान सकता। लेकिन मिर्जापुर सीजन 2 से जो कहानी आगे बढ़ने वाली है, अब उस पर बातें होने लगी हैं। तो आइए जानते हैं अगले सीजन में मिर्जापुर की कहानी कैसे आगे बढ़ सकती है। मिर्जापुर 2 के अहम किरदारों की एक एक करके बात करते हैं और कब तक मिर्जापुर सीजन 3 रिलीज हो सकता है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुन्ना भैया। मिर्जापुर सीजन 2 के आखिर में गुड्डू पंडित और गोलू गुप्ता ने मुन्ना भैया को उसी अंदाज और उसी डायलॉग के साथ गोली मारी थी जैसा मिर्जापुर सीजन 1 के आखिर में मुन्ना भैया ने बबलू पंडित और स्वीटी को मारा था। मिर्जापुर सीजन 1 से एक अहम किरदार बबलू का खात्मा हुआ था, तो मिर्जापुर सीजन 2 से भी एक अहम किरदार मुन्ना भैया का खात्मा हो गया है। यानी कि अब ये हम मान के चलें कि मुन्ना भैया के मिर्जापुर सीजन 3 में वापसी नहीं होगी। बेशक श्वेता त्रिपाठी ने इंस्टाग्राम अकाउंट में मिर्जापुर सीजन 3 का जो पोस्टर शेयर किया है उसमें मुन्ना भैया साफ दिखाई दे रहे हैं। ये सस्पेंस अब भी बरकरार है और ये सस्पेंस निर्माताओं के अलावा और कोई नहीं जान सकता। अखंडनाथ त्रिपाठी, कालीन भैया। मिर्जापुर की गद्दी पर विराजमान कालीन भैया को भी मिर्जापुर सीजन 2 के आखिर में गोली मार दी गई थी, लेकिन आखिरी सीन में उन्हें बचते हुए भी दिखाया गया था। यानी कालीन भैया का किरदार हमें अगले सीजन में भी देखने को मिलेगा। कालीन भैया को बचाया है शरद शुक्ला ने। अब कालीन भैया का सबसे भरोसेमंद आदमी होगा शरद शुक्ला और मुन्ना भैया के मरने के बाद मिर्जापुर के कमान वे शरद को भी सौंप सकते हैं, क्योंकि कालीन भैया इस एहसान का बदला तो चुकाएंगे ही। शरद शुक्ला, ये वह किरदार है जिसका रोल अगले सीजन में सबसे ज्यादा अहम होगा। मुन्ना भैया की कमी को दूर करने की जिम्मेवारी भी शरद पर होगी। शरद का 2 ही संकल्प है, पहला मिर्जापुर की गद्दी और दूसरा गुड्डू पंडित की जान लेकर अपने पिता की हत्या का बदला लेना। शरद कालीन भैया का भरोसा जीतकर उन्हें खोखलाकर मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने की फिराक में होगा और साथ ही कालीन भैया की शक्ति का इस्तेमाल कर गुड्डू पंडित की हत्या की साजिश रचते हुए नजर आने वाला है। मकबूल, ये किरदार भी अगले सीजन में अहम साबित होने वाला है। अपनी मां और अपने भांजे को खोने वाले मकबूल अब जहां तक कालीन भैया का खासम खास हुआ करता था, अब वह कालीन भैया के दुश्मन हो जाएंगे और इसकी शुरुआत वे बाबूजी को मारने के साथ ही कर चुके हैं। अब मकबूल गुड्डू पंडित के साथ मिलकर कालीन भैया को चुनौती देते नजर आएंगे। गोलू गुप्ता, ये किरदार मिर्जापुर सीजन 2 में सिर्फ बदले की आग में ही झुलसता रहा है। हर वक्त बंदूक चलाते हुए गोलू का आखिर में मुन्ना को मारने का सपना तो पूरा हो ही गया, लेकिन अब गोलू का किरदार बेहद दिलचस्प रहने वाला है। गोलू ने अपनी बहन स्वीटी की हत्या का बदला ले डाला, लेकिन अभी उनका सबसे बड़ा सपना तो बचा है,
जिसमें उन्होंने अपने पिता से वादा रखा है कि वह मिर्जापुर की गद्दी पर बैठेगी। मिर्जापुर की गद्दी पर राज करने का सपना देख रही गोलू गुप्ता की राह का पहला रोड़ा होंगे खुद गुड्डू पंडित। गुड्डू पंडित और गोलू का रिश्ता कभी साली जीजा का हुआ करता था, लेकिन अब स्वीटी के न होने से इस रिश्ते में कोई दम नहीं रहा। गुड्डू पंडित की अब नई साथी होगी लाला की बेटी, यानी अब गोलू गुप्ता और गुड्डू पंडित भी मिर्जापुर की गद्दी के लालच में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आएंगे और ये दुश्मनी भयंकर भी हो सकती है। बिहार के त्यागी। मिर्जापुर सीजन 2 में बिहार के दद्दा त्यागी परिवार का रोल तो महज कारोबार तक ही सीमित रहा, लेकिन बिहार का असली रंग मिर्जापुर सीजन 3 में नजर आएगा। वैसे तो सीजन 2 में दिखाया गया कि आपसी गोलाबारी में छोटे त्यागी और मामा मारे जाते हैं, लेकिन इसमें ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। बिहार के किरदारों को सीजन 3 में बहुत बड़ी जगह मिलने वाली है। हमें सीजन 3 में देखने को मिलेगा दद्दा जी छोटे त्यागी की प्यार से बेवफाई करने वाली गोलू गुप्ता से बदला लेते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर दिखाया जा सकता है कि छोटे त्यागी ही जिंदा बचे हों और वह ही बड़े त्यागी का रूप धारण किए हुए हों और दद्दा त्यागी के भरोसे के साथ वह गोलू गुप्ता से अपनी बेवफाई का बदला लेते हुए नजर आए। बीना त्रिपाठी। सीजन 2 में कालीन भैया के घर को अंदर से खोखला करने वाली और बाबूजी को निपटाने वाली बीना त्रिपाठी का किरदार भी सीजन 3 में बहुत रोचक होने वाला है। बीना ने भी सीजन 2 में एक ख्वाब देख लिया है और वह अपने इस ख्वाब को पूरा करने की हर संभव कोशिश करेगी। बीना का ख्वाब है कि मिर्जापुर की गद्दी पर उसे अपने बच्चे को बिठाना है। सीजन 3 में बीना भी अहम किरदार निभाकर दिमाग से खेल खेलती नजर आएगी। माधुरी। सीजन 2 में मुख्यमंत्री की बेटी और मुन्ना भैया की पत्नी माधुरी अपने पिता को तो खो चुकी है और अब वह अपने पति मुन्ना को भी खो चुकी है। अब वह इन दो हत्याओं से आग बबूला होगी और अब वह मिर्जापुर से अपराध को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। रॉबिन। सीजन 2 के सबसे मजेदार किरदार रॉबिन वैसे तो लव गुरु से नजर आ रहे हैं, लेकिन तीसरे सीजन में वह खलनायक का रूप भी धारण कर सकते हैं। रॉबिन का धंधा 2 नंबर का है। इसके सहारे वह बड़े बड़े अपराधियों के संपर्क में है। ये आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। सीजन 3 में रॉबिन का किरदार अहम होगा। वह गुड्डू पंडित के जीजा का रोल तो निभाएंगे ही, साथ ही गुड्डू के पिता के साथ मिलकर गुड्डू के खिलाफ ही एक बड़ी साजिश तैयार करते हुए नजर आ सकते हैं। गुड्डू पंडित। आखिर में मिर्जापुर के सबसे खास किरदार गुड्डू पंडित की बात की जाए तो अगले सीजन में गुड्डू पंडित के एक हाथों में बंदूक होगी तो दूसरे हाथों में 2 नंबरी कारोबार का जखीरा। सीजन 3 में सबके दुश्मन एक ही इंसान रहने वाला है और वह है गुड्डू पंडित। गुड्डू पंडित को मकबूल जैसे भरोसेमंद साथी का साथ भी मिल सकता है और उनकी नई प्रेमिका शबनम के साथ उनकी शादी भी हो सकती है। मिर्जापुर सीजन 2 के आखिर में गुड्डू पंडित को मिर्जापुर की गद्दी पर बैठा हुआ दिखाया गया, लेकिन कालीन भैया अभी जिंदा है तो असली किंग अभी वही है। गुड्डू पंडित को मिर्जापुर की गद्दी पर विराजमान होने से पहले मिर्जापुर के लोगों में एक डर पैदा करना होगा। अब मिर्जापुर 3 में कौन बनेगा मिर्जापुर किंग? कालीन भैया, गुड्डू पंडित, शरद या फिर गोलू गुप्ता या फिर बीना का बेटा? ये तो निर्माता ही बता सकते हैं। मिर्जापुर सीजन 3 की कहानी को लेके हमने सिर्फ अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं। अगर मिर्जापुर सीजन 3 की रिलीज डेट की बात की जाए कि सीजन 3 हमें कब देखने को मिलेगा, तो ये बात तो तय है कि इस साल यानी कि 2021 में मिर्जापुर का सीजन 3 नहीं आने वाला, यानी कि ये सीजन 3 हमें अगले साल 2022 में देखने को मिल सकता है। अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिर्जापुर सीजन 3 के लिए आती है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।